हेलो फ्रेंड्स, 8 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों के बीच में जो कमांडर लेवल मीटिंग्स चल रही थी उसमें डिसाइड किया गया है कि दोनों गोगरा हॉट स्प्रिंग ये जो एरिया है यहाँ से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगी लद्दाख रीजन के अंदर। कहा गया कि पीस और ट्रैंक्विलिटी यानी बॉर्डर एरियाज के अंदर शांति बनाए रखने के लिए यह स्टेप लिया जा रहा है। दोनों कंट्रीज के बीच में संबंध जो हैं वो भी सुधरेंगे क्योंकि इससे फ्यूचर में जो कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। वेल एंड गुड, बट शी जिनपिंग जो है वो पीस या ट्रैंक्विलिटी से ज्यादा इस स्टेप को मजबूरी में आकर ले रहे थे। ऐसा क्यों? आखिर चाइना की ऐसी क्या मजबूरी बन पड़ी थी कि शी जिनपिंग जो नेशनलिज्म का ट्रम्पेट बजाते हैं उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा, और वो भी उस टाइम पे जब चाइना की इकोनॉमी बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही है एंड शी जिनपिंग जो अक्सर मुसीबत के समय हर डिक्टेटर की तरह राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं, उन्हें यह स्टेप लेना पड़ा। क्या इस स्टेप के बाद में दोनों के बीच में सब कुछ ऑल ओके है? इस इश्यू के अंदर हम इन सब क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे। वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है ये वो एरिया है जहां पे गलवान वैली क्लैशेस जो कि मई 2020 में शुरू हुए और अभी तक ये एरिया जो है बहुत ज्यादा टेंस है। उनमें से एक एरिया है जहां पे दोनों फोर्सेस के बीच में हमें तगड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। दोनों ही तरफ ने अपनी जो ट्रुप्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एंड कंस्ट्रक्शन जो है उसको कैरी आउट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एंटायर एरिया के अंदर चाइनीज बिल्ट अप अलोंग द एलएसी। नॉट ओनली दिस, इंडिया ने भी ऑब्वियस सी बात है अपनी बॉर्डर्स को, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रुप्स और रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन किया, कंस्ट्रक्शन किया एंड ऐसा लग रहा था कि दोनों ही तरफ जो है वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में इसने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे देखने को मिला कि दोनों ही साइड ने इन सारे एरियाज में डिसएंगेजमेंट शुरू किया। अभी तक नॉर्थ एंड साउथ बैंक जो है पेंगोंग लेक के, वहां से दोनों ने अपनी फोर्सेस को पीछे कर लिया है। नॉट ओनली दिस, जो गलवान वैली है मेन सेंटर था इन क्लैशेस का, वहां से भी फोर्सेस को पीछे कर लिया गया है। अब जो एरिया रह गया था वो था हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा वाला। यहाँ पे भी जब ये न्यूज आई कि दोनों ही तरफ अपनी फोर्सेस को डिसएंगेज कर रहे हैं तो इसको हमारी जो इंडियन मीडिया है उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू बताया। काफी इसको कवरेज मिला। इंडियन एक्सप्रेस का एक कटआउट आप देख सकते हैं, इंडिया चाइना ट्रुप्स बिगेन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इन लद्दाख। हिंदी न्यूज़पेपर में भी देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर न्यूज पीपीई 15 से 2 साल बाद भारत और चीन की सेना पीछे, पहले वाली स्थिति कब आएगी? भारत और चीन की सेना पीछे हट रही है, क्या एक बार फिर से जो सिचुएशन है वो पहले की तरह हो पाएगी? ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम देखें तो सितंबर 8 को ये अनाउंसमेंट हुआ एंड 12 सितंबर तक ये जो डिसएंगेजमेंट है दोनों ही फोर्सेस ने जहां डिसाइड किया था कि अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेंगे इन हॉटस्पॉट एरियाज से, वो कंप्लीट हो जाना था। जब कंप्लीट हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया की सितंबर 12, 2022 की न्यूज देख सकते हैं, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स डिसएंगेज फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन ईस्टर्न लद्दाख। बट चाइनीज मीडिया जो है उसने इसको इतना कवर नहीं किया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो डिसएंगेजमेंट आप देख रहे हैं जहां पे चाइनीज फोर्सेस पीछे की तरफ हट रही हैं एंड सो इंडिया की फोर्सेस भी, वो चाइनीज मीडिया ने बहुत लिमिटेड कवरेज किया एंड वो भी इंग्लिश भाषा में, ना कि चाइनीज भाषा में। क्योंकि अगर वो चाइनीज भाषा में इसको कवर कर देते तो शी जिनपिंग जो नेशनलिज्म का ट्रम्पेट बजाते रहते हैं उनकी इमेज तो खराब हो जाती ना चाइना के अंदर। बात यह है कि आखिर शी जिनपिंग जो है उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया, ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी? तो यहाँ पे मजबूरी थी उनकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में सितंबर 15 और 16 को होनी है। आप जानते हैं इंडिया चाइना दोनों ही इसके मेन मेंबर्स हैं
एंड यहाँ पे रशिया भी प्रेजेंट है जो दोनों का इक्वली गुड फ्रेंड है। बट क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए शी जिनपिंग ने अपने नेशनलिज्म को कुर्बान कर दिया? देखेंगे, बट उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, विच सेंट्रल एशियन कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ SCO? इनमें से कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया में पड़ती है और वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर स्टेट नहीं है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि SCO जो है, इस समिट को शी जिनपिंग चाहते थे कि ये स्मूथली हो जाए और इसीलिए उन्होंने डिसएंगेजमेंट का जो डिसीजन है उसको सपोर्ट किया। जहां तक बात है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एशिया का जो ये एरिया है, ये रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, टेररिज्म की बात करें, मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, मार्केट की बात करें, इन्वेस्टमेंट एरिया की बात करें। इनफैक्ट ये एरिया चाइना के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से रशिया पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं तब से उसका बेस्ट फ्रेंड चाइना जो है वो इस एरिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके अपने कब्जे में लेने के लिए तैयारी कर रहा है। इसकी ग्लोबल पावर एम्बिशंस जो हैं उसका एक हिस्सा सेंट्रल एशिया भी है और इसीलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे रशिया, इंडिया, चाइना तीनों मेजर एशियन कंट्रीज प्रेजेंट हैं, उसको स्मूथली कैरी ऑन करना चाइना के लिए बहुत जरूरी है। सो थोड़ा सा नेशनलिज्म का यहाँ पे सेक्रीफाइस हमको देखने को मिलता है। अब बात जो है आगे ये आती है कि क्या समरकंद में ये जो SCO की समिट होने वाली है, ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल। जहां पे सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए मायने रखता है, वहीं पे सितंबर 2023 तक, यानी एक साल तक, अब SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आ जाएगी इस समिट के बाद से। एंड हो सकता है इंडिया जो है वो नेक्स्ट SCO समिट जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि यह जो डिसएंगेजमेंट अनाउंस किया गया है, इससे बॉर्डर एरियाज पे सब कुछ सही है? जी नहीं, दोनों ने अपनी फोर्सेस को बस पीछे किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दोनों ही अपने ट्रुप्स को बहुत जल्दी से वहां पे मोबिलाइज कर सकती हैं। अभी भी यहाँ पे एक भारी संख्या में ट्रुप्स के साथ साथ में जो वेपन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। वेपन्स, आर्टिलरी वगैरह जब तक पीछे नहीं जाती तब तक कुछ भी यहाँ पे पीस या ट्रैंक्विलिटी जो है उसे सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट जो देपसांग प्लेन्स हैं, जहाँ पे मई 2020 से पहले भी दोनों कंट्रीज के बीच में स्कर्मिशेस चालू थे, वहां पे अभी भी जो माहौल है वो काफी गर्मा गर्मी का है। इंडियन फोर्सेस जो हैं वो चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके जो पीछे से छुरा घोंप देते हैं। इसीलिए हमारी फोर्सेस जो हैं वो काफी विजिलेंट हैं एंड लद्दाख के अंदर पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो है वो कर रही है। आप यहाँ पे कुछ इमेजेस को देख सकते हैं और इन फोर्सेस को जो माउंटेन वॉरफेयर है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने स्लाइड में पूरी लिख दी है। जस्ट गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको शुरू में दिया गया है वीडियो के, और वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग का हमारा कोर्स है, जहां पे हम आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, 3000 रुपीज पर मंथ। और ये भी आपको पे नहीं करना अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SON20, आपको 20% का डिस्काउंट, यानी ये कोर्स हो जाएगा 2400 रुपीज per month. Do not forget to like the video and share it with your friends and family members. Thank you so much.